हेलो गाइस, श्री शिवा नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं आपके सामने ये 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक की चोली लेके आई हूँ और मैं न्यू डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी आपको कि ये न्यू डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। ये चोली मैंने पहले से ही बना के रखी है गाइस। अगर आपको नहीं बनाना आती हो तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और सॉरी गाइस, डिस्क्रिप्शन में नहीं दूँगी, एंड स्क्रीन और आई बटन पर इसकी लिंक दे दूँगी। अब देखिए, बहुत सिंपल और इजी है। तो देखिए, मैंने ये स्लिप स्टिच भी कर दी है और स्लिप स्टिच करने के बाद मैं बाजू की सीध तक सिंगल डबल क्रोशिया के साथ यहाँ से बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ से स्लिप स्टिच करके यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया के साथ बाजू की सीध तक लेके आई हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ से ही डालूँगी इसको क्रोशिया को और यहाँ से ही बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देख सकते हो आप, इस तरीके से ये मैंने लॉक कर दिया है, आप देख सकते हो। अब लॉक करने के बाद में गाइस, मैं यहीं पर इसको 2 चेन ले ली, एक और 3 चेन हो गई गाइस। अब देखिए, जहाँ मैंने 3 की चेन ली है उसी के अंदर एक बार डालूँगी इस तरीके से और फिर इसको डबल क्रोशिया बना दूँगी। तो देखिए, एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरीके से डालेंगे, देख सकते हो आप। इसके बाद में फिर हम डबल क्रोशिया बना देंगे एक बार और फिर इसी वाली चेन में फिर दोबारा से एक बार और डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। और फिर नेक्स्ट चेन में हम इसी तरीके से डालेंगे और फिर इसी चेन में दोबारा से डालेंगे। तो देखिए गाइस, मैंने एक चेन में 2 बार और एक चेन में 2 बार, एक चेन में 2, हर चेन में मैंने 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है पूरे राउंड में। तो चलिए, मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब जहाँ हमने 3 की चेन ली थी उसी में हम स्लिप स्टिच कर देंगे, उसी की फर्स्ट चेन में हमने ये स्लिप स्टिच कर दी, देख सकते हो आप। अब देखिए, इससे नेक्स्ट बनाऊंगी तो एक चेन, 2 चेन ले ली गैस। अब जहाँ मैंने 2 की चेन ली है उसी के अंदर डबल क्रोशिया कर दूंगी मैं एक बार। तो देखिए, एक 2 की चेन और एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट चेन में मैं दोबारा से एक बार बनाऊंगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार बनाऊंगी। अब देखिए, हमारी 3rd नंबर की चेन आ गई ये वाली, तो इसके अंदर मैं एक बार कर दिया। अब देखिए, फिर इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और कर दूंगी। अब इससे नेक्स्ट चेन में यहाँ पर एक बार बनाऊंगी डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार बनाऊंगी। अब देखिए, 3rd नंबर की जो चेन आ गई है उसके अंदर हमें 2 बार करना है, एक बार हो गया, फिर इसी चेन में दोबारा से करना है। इस तरीके से राउंड कंप्लीट करते आएंगे, 2 चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार, इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, ऐसे राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो 2 की चेन थी उसी के अंदर हम स्लिप स्टिच कर दिया, देख लिए। अब इससे नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो 2 3 की चेन बना ली। अब जहाँ 3 की चेन बनाई है उसी चेन में हम दोबारा से डबल क्रोशिया इस तरीके से कर देंगे। फिर देखिए, इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे डबल क्रोशिया और फिर इससे नेक्स्ट चेन में करेंगे एक बार डबल क्रोशिया। तो 3 चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया कर दिया है। और ये 4थी नंबर की चेन है, इसके अंदर हम एक बार कर दिए और इसी के अंदर फिर दोबारा से करेंगे 2 बार 4थी नंबर की चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे हम। फिर देखिए, एक बार, तो इससे एक बार 2 हो गए, फिर एक बार 3 हो गए। अब ये है 4थे नंबर की, 4थे नंबर की चेन में हमने एक बार और 2 बार, इस तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, राउंड कंप्लीट कराती हूँ।
अब देखिए गाइस हमारा ये भी राउंड कंप्लीट हो गया। जो 3 की चेन थी स्टार्टिंग में ली थी उसी के अंदर हम स्लिप स्टिच इस तरीके से कर देंगे। अब देखिए फिर 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन बनाने हैं, वहीं पर हमें एक डबल क्रोशिया करनी है। डबल क्रोशिया हो गई। अब इससे नेक्स्ट एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट एक चेन में एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया करी है। अब ये आ गई 6वीं नंबर, 6वीं चेन, और 6वीं चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया एक ही चेन में कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 चेन में हमने एक एक बार करी है, और ये है 6वीं चेन। 6वीं चेन में हमने 2 बार करी है, 1 2। इसी तरीके से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम 5 बार एक एक करेंगे। एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया, 2 हो गए, 3 4, ये 5 हो गए। अब ये 6वें नंबर की आ गई, तो 6वें नंबर की में हमें 2 बार करना है। एक बार हो गया, इसी में फिर दोबारा से, तो इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए 1 2 3 4, चौथा राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया, और मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूँगी। अब देखिए इसके ऊपर फिर मैं 5वां राउंड स्टार्ट करूँगी। तो 3 की चेन ले ली, और 3 की चेन ली है, उसी के अंदर हम डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 3 डबल क्रोशिया हो गई। नेक्स्ट चेन में 4 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 5 डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट चेन में 6 डबल क्रोशिया। 6 चेन में गाइस हमने एक एक बार डबल क्रोशिया कर दी है। अब 7वीं जो चेन आएगी उसके अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो एक बार कर दिया, अब इसी चेन में फिर दोबारा से हम कर देंगे। तो देखिए पहले एक चेन में एक, फिर 2 3 4 5 6 चेन में हमने एक एक बार करा, और 7वें नंबर की चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया एक ही चेन में कर दिया। फिर इससे नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी, और ये वाले जो धागे हमने लगाए हैं ये इसी में लगाते हुए जाना। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है। 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हमने बेस तैयार किया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आप देख सकते हो। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन डालूंगी। तो देखिए यहीं से डिज़ाइन स्टार्ट करूंगी। ये हमने हो गया। अब देखिए इसी जगह पर मैं इसको सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर लेती हूँ। देखिए ये हमारा लॉक हो गया। अब देखिए 1 2 चेन ले ली। अब देखिए जहाँ पे हमने लॉक किया उसी चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। अब इससे नेक्स्ट चेन में भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर इससे नेक्स्ट चेन में भी हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो हर चेन में मुझे एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए जाना है गाइस, इस तरीके से। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस राउंड हमारा कंप्लीट हुआ, और देखिए यहाँ पर हमने जो चेन ली थी, लॉक किया था, उसी के अंदर हम इस तरीके से आया है। अब इससे ऊपर भी मैं इसीलिए हमने 2 बना दिए। देखिए एक 3 की चेन हो गई, और 3 की चेन में ही हमने एक डबल क्रोशिया कर दी, तो एक जगह 2 हो गए। अब मैंने एक चेन बना ली है। अब 2 3 4 5 6 7 चेन हो गई गाइस। अब देखिए 1 2 3 4 5
5वीं चेन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। एक बार डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए नेक्स्ट चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे, तो 2 चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर दिया। और अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चेन हो गई गैस। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं चेन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। एक बार निकल गया था ये, देखिए एक बार डबल क्रोशिया 5वीं चेन में कर दी। अब 6वीं चेन में भी हम एक ही बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। तो देखिए गाइस हमने पहले 7 चेन बनाई है, उसके बाद 2 चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, और नीचे हमने 4 चेन स्क्रिप करके 5वीं चेन में बनाया। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे हम। अब देखिए गाइस ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरी जो चेन थी उसमें हम स्लिप स्टिच इस तरीके से कर देंगे। अब गाइस इस वाले धागे को हम छोड़ देंगे और इसमें ये वाला धागा लगाएंगे, और इस वाले धागे को हम कट कर देते हैं। अब देखिए धागा लॉक कर लेंगे और दोनों धागों को हम खींच लेंगे। अब देखिए गाइस ये हमारे ये वाली 2 डबल क्रोशिया हमने जो बनाई हैं 2 चेन में, तो हम पहली वाली डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे और सेकंड नंबर की जो डबल क्रोशिया उसके अंदर इस तरीके से डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, फिर दोबारा से इसी के अंदर डालेंगे और फिर डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट 3 और 4, एक डबल क्रोशिया में हमें 4 डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से, और एक और कर देते हैं 5 डबल क्रोशिया कर दिया गाइस हमने इस तरीके से। अब इसको हम ऐसे घुमा लेंगे और देखिए अब जो हमारी एक और डबल क्रोशिया रह गई है इसके अंदर हम फिर दोबारा से 5 बार डबल क्रोशिया कर देते हैं इसी तरीके से जैसे इधर करा था। 2 हो गए, 3 4 और ये हो गए हमारे 5। देखो ये दोनों हमारी डबल क्रोशिया होती हैं। इस पे भी पहले हमने इस वाले पे 5 डबल क्रोशिया करा, फिर पलट के इस वाले पे 5 डबल क्रोशिया करा। तो देखो हमारा इस तरीके से बन के आ गया है, दिखाती हूँ अभी। देखो इस तरीके से बन के आ गया। अब देखिए ये जो धागे हैं इनको हम साथ में ले लेंगे, और जो हमारी इधर की जो ये चेन है जो हमने 7 की चेन बनाई थी इसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 हो गए, एक और ले लेंगे, ये हो गए हमारे 6 डबल क्रोशिया इस वाली 7 की चेन में कर दिया। अब देखिए 1 2 3 4 की चेन बन गई, और फर्स्ट चेन में हमें इस तरीके से, और हमें ये इस तरीके से जॉइंट करना। अब देखिए 5 हमने इधर की साइड बना दिए, तो फिर इसके बाद में इसी चेन में हमें 5 डबल क्रोशिया और करनी है। 1 2 सॉरी गैस ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया करनी है। तो 2 हो गई हमारी, 3 4 5 और ये हो गई हमारी 6। तो देखिए अब हमारा ये वाला इस तरीके का लुक आया और ये वाला इस तरीके का। अब देखिए फिर हमारी ये वाले धागे फिर हम इधर की तरफ कर देंगे। अब देखिए फिर ये 2 की डबल क्रोशिया आ गई, तो पहले हम इस वाले को छोड़ के इसमें करेंगे। सेकंड नंबर की जो डबल क्रोशिया पहले उसमें करेंगे हम, फर्स्ट वाली में बाद में करते हैं। तो इसमें हम 5 बार डबल क्रोशिया कर देंगे, 2 3 4 और ये हो गई हमारी 5 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब इसको ऐसे घुमा देंगे। अब ये फर्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया थी इसके अंदर डालेंगे, और फिर इसमें भी हम 5 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4
और ये हो गए हमारे 5 हो गई गैस। अब देखिए ये भी हमारा इसी तरीके से बन गया, देखो। अब फिर हम ये धागे ले लेंगे और इसके जो हमारी 7 की चेन है इसके अंदर फिर 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 4 5। देखिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और छठवीं चेन के ऊपर हमें 4 की चेन बनानी है। 3 हो गए और 4 की चेन। अब फर्स्ट चेन जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं उसके अंदर हम कुर्सियाओं को डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे, इस तरीके का आ जाएगा। अब 6 इधर की साइड करना है, 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गए। जो हमने 7 की चेन बनाई थी उसमें टोटल हो गए 12। तो देख सकते हो ये हमारा इस तरीके का बन के आएगा, देख सकते हो इस तरीके का। ये हमने जो हमारी ये वाली चेन है 7 की जो चेन है उसमें हमने 12 करे हैं और 4 चेन लिए ऊपर। और ये जो हमारी डबल कुर्सियाँ हैं इसके अंदर हमने 5 दोनों तरफ करे हैं। पहले इस साइड में 5 करे हैं, फिर इस साइड में 5, और फिर घूमते हुए इस तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। देखिए गाइस ये हमारी इस तरीके से लुक आया है बन के। फाइनल लुक देख सकते हो आप कैसा लग रहा है। ये मैंने इसमें स्टोन लगा दिए हैं, अगर आपको पसंद आए तो लगाना, वरना कोई बात नहीं। और देखिए बहुत प्यारी पोशाक लग रही है, आप देख सकते हो इसको, बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ आपको। और बहुत ईजी और सिंपल भी है। तो गाइस अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर न्यू बिगनर हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है मेरी पोशाक। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।